अगली खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। साथ ही रैपिडो से जुड़े ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया है जो साइबर ठगों को अपना बैंक अकाउंट किराए पर दे देते थे और लोगों से ठगे गए पैसे पर कमीशन लेते थे। लेकिन पटना की साइबर पुलिस ने इन शातिरों का खेल बेनकाब कर दिया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 तो रैपिडो राइडर हैं जो तीसरे के साथ मिलकर साइबर गिरोह के लिए काम करते थे। जांच में पुलिस को पता चला है कि ये आरोपी साइबर ठगों को अपना बैंक खाता किराए पर देते थे और हर ट्रांजैक्शन पर 3 से 5 हजार रुपए कमीशन लेते थे। इनके खातों से करीब 25 करोड़ के साइबर ठगी के लेन देन का खुलासा हुआ है। रैपिडो ड्राइवर्स है, ये लोग आपस में बातचीत करते थे, कांटेक्ट करते थे। इनसे कोई एक व्यक्ति मिला जो बताया कि आप अपना बैंक अकाउंट देंगे तो फिर आपको कुछ कट दिया जाएगा, बस आपको सिर्फ अपना बैंक अकाउंट देना है, रेगुलर बेसिस पे आपको इसका पैसा दिया जाएगा। 25 करोड़ की ठगी के रैपिडो राइडर कनेक्शन से हर कोई हैरान है। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर साइबर गिरोह का नेटवर्क खंगालने में जुटी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश एकदम साफ है, किसी भी माफिया को गरीबों की जमीन हड़पने नहीं दी जाएगी। वहीं अगर ऐसे माफियाओं पर अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे तो उन पर भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक्शन लिया जाएगा। और यही लाउड एंड क्लियर मैसेज सीएम योगी के गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान दिया, जब एक गरीब महिला की फरियाद पर सीएम योगी ने एक्शन लेने में देर नहीं लगाई। रास्ता उपलब्ध करवाओ और अगर नहीं दे रहा है तो लेखपाल, तहसीलदार, कानून को सबको सस्पेंड कर दो। सीएम योगी के इस आदेश से साफ है कि माफिया से गठजोड़ हो या अफसरों की मनमानी, सीएम योगी को किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं है। अगर अफसर लापरवाही या मनमानी करेंगे तो उन पर भी जीरो टॉलरेंस वाला चाबुक चलेगा। रास्ता उपलब्ध करवाओ और अगर नहीं दे रहा है तो लेखपाल, तहसीलदार, कानून को सबको सस्पेंड कर दो। अब यूपी में गरीबों की जमीन को हथियाने का मतलब सीधे सीएम योगी को चैलेंज करना है। अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर अपराधियों पर काल बनकर टूटी है और सिर्फ 10 घंटे में 10 एनकाउंटर कर अपराधियों में ऐसा खौफ पैदा कर दिया है कि वो यूपी छोड़ने की सोचने लगे हैं। बदमाशों के खिलाफ पूरी रात चले अभियान के बाद वो तस्कर से लेकर हत्यारोपी तक लंगड़ाते और गिड़गिड़ाते नजर आए। रात के अंधेरे में ये बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने की फिराक में थे या फिर किसी अपराध को अंजाम देने की प्लानिंग में। लेकिन पहले से ही अलर्ट योगी फोर्स ने इनका मौके पर ही हिसाब कर दिया और ये होना भी था, क्योंकि उन्होंने योगी की चेतावनी को हल्के में जो ले लिया था। योगी फोर्स ने सहारनपुर में गोकशी के 2 मामलों में कड़ी कार्रवाई की, जिसमें एक मामले में तो बदमाश उत्तराखंड से आकर इस घटना को अंजाम देने में जुटे थे। यहीं पर एक और मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। बुलंदशहर में भी 2 गोकशों का योगी फोर्स ने हिसाब कर दिया। झांसी, आजमगढ़ और फिरोजाबाद में लूटपाट करने वाले बदमाश चेकिंग में पकड़े गए। गाजीपुर में हत्या के प्रयास और अपहरण के मामले में वांटेड बदमाश पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया।